नमस्कार सभी को, स्वागत है। और आज मैं इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग दिस और दीज को डिस्कस करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर दिस का दैट और दिस का दा या उसके अलावा और भी ऐसी कई सारी फॉर्म्स होती हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इसमें हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कि सेंटेंस के बीच में अगर वर्ड है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में अगर वर्ड है तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि ये दिस और दीज वर्ड जो चेंज होता है ये हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें जब कभी हम लोग यूज्ड विद टाइम, यानी जब टाइम के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं तो दिस को दैट किया जाता है। जैसे कि दिस वीक दैट वीक, दिस मंथ दैट मंथ, यानी जब टाइम के सेंस में बात होगी तभी हम लोग दिस का दैट करते हैं। एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि ही सेड टू मी, कॉमा इंटू कॉमा है कि आई शैल गो टू ऑफिस दिस वीक, यानी कि मैं इस महीने ऑफिस जाऊंगा। देखो टाइम के सेंस की बात की जा रही है, यानी इस हफ्ते। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू ऑफिस दैट वीक, तो यहाँ पर दिस जब टाइम के सेंस में होता है तभी उसका दैट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिस वीक को हम लोगों ने दैट वीक में चेंज किया है। और रिपोर्टेड स्पीच में ये दिस वीक, दिस मंथ, दिस आवर, दिस ईयर, दिस दिस मंथ, दिस वीक, इस टाइप से जो वर्ड आपको मिलते जाएंगे तो उसको आप लोग दिस का दैट करते जाना। तो इस प्रकार से जब टाइम के सेंस में बात होगी तभी जो है दिस का दैट किया जाता है। चलिए इसका जो दूसरा यूज़ है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। दूसरा है यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। यानी देखो यहाँ पर लिखा है दिस बुक, दिस बुक, यानी ये दोनों ही एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सं, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी बुक एक नाउन है और नाउन के पहले जब कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग दिस का दा करते हैं। दिस बुक, उसको भी हम लोग द बुक करेंगे। और चाहे दिस बुक हो तो उसको भी हम लोग दिस बुक करते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक टुडे, यानी मैं यह पुस्तक आज खरीदना चाहता हूँ। तो चेंज करेंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू बाई द बुक। तो यहाँ पे देखिए दिस बुक को हमने क्या किया, द बुक किया। अगर यहाँ पर दीज बुक्स होता तब भी हम लोग यहाँ पर द बुक्स करते, यानी नाउन उसी फॉर्म में रहता। यानी अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन दिस को हम लोग द करेंगे और दीज को हम लोग द करेंगे। यानी जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा तो हम लोग दिस और दीज को द में चेंज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, जिसका नेक्स्ट रूल्स क्या है। जब एक प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा, यानी जब दिस और दीज ये दोनों प्रोनाउन के फॉर्म में होंगे तब हम लोग इसको ना दैट करेंगे ना दा करेंगे। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग इट में चेंज करेंगे। यानी दिस का इट हो जाएगा और दीज का भी इट हो जाएगा। यानी आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई शेल डू दिस मॉर्निंग, यानी मैं इसे कल कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो दिस एक प्रोनाउन के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दिस को इट करेंगे, क्योंकि जब प्रोनाउन के फॉर्म में होता है तो दिस को इट करते हैं, दिस को भी इट करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में देखो हमने दिस को इट के फॉर्म में लिखा है, यानी मैं इसे कल कर लूँगा। यहाँ पर आप लोग द का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप लोग दैट का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल एज ए प्रोनाउन आपको इसे इट में ही चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। शायद ये नॉर्मल एकेडमी बुक्स में या ट्वेल्थ की बुक में या टेंथ की बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड बुक से उठाया है मैंने, वहाँ से लिखा है, वहाँ से देखा है। तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए इसका आखिरी जो रूल्स है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसका आखिरी रूल्स है, यानी सेंटेंस ये रहा आपके सामने, ये सेंटेंस लिखा है
यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी जब एज ए सब्जेक्ट होगा, जब सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है तो हम लोग दिस और दीज को चेंज नहीं करते, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ये सब्जेक्ट के फॉर्म में कब आएगा, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में तब आएगा जब इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद दिस और दिस का यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, तभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ही सेड टू मी कॉमा दिस इज माई बुक, यानी ही टोल्ड मी, कॉमा के स्थान पर दैट लगाया, दिस को लिखो, दिस को हमने दिस ही लिखा है। यानी जब एज ए सब्जेक्ट इसका यूज होगा तब हम लोग दिस और दिस का यूज, यानी उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको नो चेंज करते हैं। यानी कि हम लोग उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दिस का दैट नहीं किया जाता और दिस का दोज नहीं किया जाता, ये सेंटेंस में परिवर्तन होता है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसको आप लोग जो सेंटेंस को बनाएं तो उसमें बनाते वक्त आप लोग ध्यान रखें, उसमें आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। और वीडियो को आप लोग आखिर तक देखा करो, क्योंकि इसमें जब पूरा देखेंगे तभी इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। 1-2 मिनट देखने से इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ नहीं सकते हैं। तो ये रहा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास का वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग सेंटेंस को देखते रहें या प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ जहाँ पे आपको सेंटेंस मिल जाए बुक से, एकेडमिक क्लासों से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।